अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी हम भी यहाँ पर खैर खैरियत से थे। और जी सुबह में हम आए थे यहाँ पर अम्मी के यहाँ, और अम्मी के आते ही मैंने सबसे पहले अम्मी ने बोला था कि हारिस के एडमिशन के नहीं चलेंगे अपन। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और अभी हो सकता है शायद मैं घर चेंज करूँ। अभी जो रेंट का है ना उसको छोड़ के कहीं और मैं सोच रही हूँ कि रेंट का ले लूँगी, काफ़ी ज़्यादा छोटा पड़ रहा है। तो फिर मैं अम्मी के आ गई थी और हम लोग जा रहे थे नाई की थड़ी। तो वहाँ देख रहे थे कि चलो क्या पता हो सके तो वहाँ पर अपना हारिस का एडमिशन करा देंगे, क्योंकि अम्मी लोग है ना नाई की थड़ी शिफ्ट हो जाएंगे। उन लोगों ने घर बेचा है ना, तो वो नाई की थड़ी शिफ्ट हो जाएंगे कुछ दिन में। तो मैं सोच रही थी कि हारिस को भी मैं उन्हीं के साथ छोड़ दूँगी। तो इस वजह से हम हारिस के एडमिशन के लिए जा रहे थे। यहाँ देखिए फातिमा वगैरह, मतलब अभी मैं सुबह में आई थी, मैंने सुबह पापा को फ़ोन कर दिया था 8 बजे कि आप मुझे आके ले जाना। तो फिर वो आके मुझे लेने आ गए थे, और ना उनके आगे हम नाश्ता वगैरह करा, चाय वगैरह पी। उसके बाद हम लोग जा रहे थे नाई की थड़ी के, क्योंकि अभी क्या है छुट्टियाँ लग चुकी हैं ना, तो सुबह जल्दी ही ना स्कूल क्लोज़ हो जाते हैं। मतलब सुबह में ना 11 बजे तक स्कूल क्लोज़ हो जाते हैं, तो हमें जल्दी ही जाना था। तो हम आए थे अम्मी के, तो 9 बज गए थे हमें अम्मी के आने में। फिर वहाँ से हमने थोड़ा नाश्ता वगैरह किया और फिर हम निकल गए थे हारिस के एडमिशन के लिए। और है ना यहाँ पर है ना युसरा भी जा रही थी। हमने सोचा चलो जा रहे हैं, तो अम्मी ने जो नया घर लिया है वहाँ भी थोड़ी देर हो जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, थोड़ी देर वहाँ रेस्ट करेंगे, क्योंकि दूर बहुत पड़ जाता है। जहाँ नाई की थड़ी है ना हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाता है। तो अम्मी ने ना खाना भी, लंच था ना वो भी पैक कर लिया था कि वहीं पर ही लंच भी कर लेंगे और थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो धूप बहुत ज़्यादा ही पड़ती है। तो फिर हम लोग है ना थोड़ी देर वहाँ रेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर है ना हमने ना हारिस का ना आइडेंटिटी कार्ड लिया। अच्छा हाँ, मैं ना हारिस की टीसी निकलवाने जा रहे थे। हमने पहले सोचा था टीसी निकलवा लें, फिर है ना हारिस का दूसरी जगह एडमिशन करा देंगे। तो जो इनके स्कूल में जहाँ पहले हारिस पढ़ रहा था ना, हारिस का वो 1 साल का आपको पता ही है गैप भी हो गया है, तो वो 1 साल पढ़ भी नहीं पाया। तो जहाँ हारिस पहले पढ़ रहा था ना, तो उन्होंने बोला कि आप टीसी निकलवा रहे हो, इससे अच्छा आप हमारा वहाँ पर भी हमारी ब्रांच है, तो आप वहाँ पर मालूम कर लीजिए। तो फिर हम ना रिक्शे के द्वारा ना, रिक्शे के माध्यम से, हिंदी में बोल रहे हैं, रिक्शे में बैठ के हम लोग है ना नाई की थड़ी जा रहे थे। यहाँ हारिस बातें कर रहा था और थोड़ा सा है ना इतराब भी रहा था। और देखिए कितने कोई प्यारे प्यारे पहाड़ आपको दिख रहे होंगे ना, बहुत प्यारा व्यू। अच्छा यहाँ से गुजरो ना, बहुत ही प्यारा व्यू आता है, बट डर इतना लगता है मुझे यहाँ से, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ट्रक वगैरह गुजरते हैं, बसें। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो और हम लोगों को भी अल्लाह ताला, हमारे घर वालों को, फैमिली वालों को, खानदान वालों को भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ ना युसरा में वो मेरी जो बड़ी वाली भाभी ना, राबिया राम है उनका तो मायका वहीं पर ही नाई की थड़ी में, तो वो तो वहीं गई हुई थी पहले से ही, और हम लोग आ गए थे। तो ये देखिए ये था, यहाँ पर हम पहुँच गए थे, पैदल पैदल चल रहे थे। तो है ना हारिस को है ना उसकी नानी ने ले लिया था थोड़ी दूर, वो लेके चल रही थी और मैं लेके चल रही थी। अच्छा ये मैं ही हूँ, अरे मैं ही तो हूँ, ये मैं लेके चल रही हूँ। हारिस वीडियो बना रहा था। ये हमारी ज़मीन है और इंशाल्लाह इसको जल्दी हम बनवाएंगे। अभी यहाँ पर काफ़ी सारे मकान हैं और कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, ऑन द वे है। और ये देखिए हमारी इंशाल्लाह हमारी ज़मीन। जाने किसके कौन कौन से पेड़ उगे हुए हैं। यहाँ फातिमा और हारिस आए हैं, अम्मी और सब साथ में आए हैं हम लोग। और ये किसी और की है, ये किसी और की, वो वाली हमारी है। तो ये होती ना ज़्यादा अच्छा रहता, कॉर्नर की थी। चलो कोई बात नहीं। और देखिए पास में कितना प्यारा व्यू है, खेत है, दिख रहे होंगे आपको खेत, ये सारे खेत हैं और बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, इतनी अच्छी शानदार हवा आती है ना यहाँ पर आओ ना, सब कोई दिल खुश होता है ना। सामने पेड़ों में देखो, आपको इधर पेड़ों में देखो नींबू भी आ रहे हैं। कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा, वैसे इसके अंदर नींबू आ रहे हैं। आई होप आपको दिख रहे होंगे, इस पूरे खेत ही खेत हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी। कंस्ट्रक्शन का ये किसी का बन रहा है, जिनका भी है। अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है, क्या बनता है क्या नहीं। तो यहाँ अम्मी के प्लाट पे आके, पापा के प्लाट पे आके हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। यहाँ की रूमों की सफाई वगैरह की और खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया। 5 बजे हम फिर घर के लिए रवाना हो रहे थे। तो यहाँ पर है ना मंडे बाजार लगा हुआ था, तो हमने सोचा चलो इसको भी विजिट करके आ ही जाते हैं। जब आए तो इसी बहाने ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सामान मिलता है, क्योंकि अब आना यहीं है, रहना यहीं है। तो देखते हैं क्या मिलता है, अपने मतलब का कुछ मिलता भी है या नहीं। लेकिन हाँ कुछ सामान था ऐसा जो हमारे मतलब का था, कुछ था ऐसा जो नहीं भी था मतलब का। लेकिन हाँ सब तरह का सामान मिल रहा था, जैसे हाट बाजार होते हैं मंडे सैटरडे संडे, मतलब जो सामान मिलता है ज़रूरत का वो मिल रहा था। और यहाँ पर देखिए रिंग्स थी, कॉफ़ी सॉरी, और ये ना चांदी, आजकल सोना चांदी इतना महंगा हो रहा है कि लोग है ना सोने चांदी कम, और ये आर्टिफिशियल जो चीज़ होती है ना वो लोग पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और है ना फातिमा ना बार बार यहाँ पर आके अपनी चप्पलें गिरा रही थी, और मेरी नज़र तो फातिमा के डायपर पर जा रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा मेरे ना घर में इसी की चीज़ों का होता है, फातिमा के डायपर वगैरह। अच्छा इसके टॉयज़ वगैरह पे इतना खर्चा नहीं होता, मैं इतने इसके टॉयज़ वगैरह खरीदती नहीं हूँ, क्योंकि मसला पैसों का, इतने पैसे मेरे पास होते नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सामान भी बिक रहे थे, नाइट सूट बिक रहे थे, लोवर पजामे और कॉटन के ड्रेसेस भी थे, दुपट्टे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अच्छी भी थी और थोड़ी ऐसी भी थी जो नहीं भी ले सकते हम। सब तरह का सामान था, ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ नहीं इसमें बहुत ही अच्छा था या बहुत ही बुरा था। कॉस्मेटिक भी थी, मतलब लेकिन ये थी कि बस अटवाड़े के हिसाब से, जैसे आप समझ सकते हैं कि मंडे बाजार संडे बाजार में जो सामान मिलता है उसी टाइप का था। बैग वगैरह था। अच्छा हाँ यहाँ पर ना एक चीज़ बड़ी अच्छी मिली, मेरी भाभी ने ले ली थी, उसकी बेटी का स्कूल का बैग, मतलब बहुत ही अच्छा बेटा। और सबसे बढ़िया तो ये जो दुपट्टे थे ना, ये देखिए कितने कोई खूबसूरत लगे मुझे। अम्मी पापा मेरे लिए एक ड्रेस बनाए बकरीद पे, तो उसके लिए अम्मी ने ये वाला दुपट्टा लिया, तो बहुत ही अच्छा था। अब हम लोग रिक्शा वगैरह करा और घर आए, इतनी तेज़, मतलब भी देखो आप 5:30 बज रहे थे, इतनी तेज़ उस टाइम भी कड़ाके की धूप पड़ रही थी ना। और फिर रास्ते से ना हम लोग ने ना कौन खरीदे, कौन आके यहाँ पे खाए। फातिमा को देखो किस तरह से खाई, अच्छा इसको ना अभी तक खाना नहीं आता ठीक से। और आज खाने में बनी थी दाल बाटी,
और बड़े मज़े की बनी थी माशाल्लाह। अच्छा हमारे यहाँ बाटी बनती ना, अगर देसी घी में उसको फ्राई कर जाता है ना तो उसको फ्राई नहीं करते, सीधे सेक के और इस तरह से ना उसको देसी घी में डिप करते हैं। तो हमारे यहाँ ना इसी तरह से बनती है। तो आपके किस तरह से बनती है ना मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए अम्मी का क्या बोलते हैं उसको, रूम हट झोपड़ा। मैं तो अम्मी को इतना छेड़ दी, मैंने कहा ये कैसे झोपड़ा ना, हमारा जो ये छोटा वाला मकान बिक गया उसमें अम्मी का रूम था और एक भाई का था। और ये जो बड़ा वाला मकान है ना इसमें 2 रूम थे, तो वो खाली वो बिक गया तो उसको खाली कराना, तो यहाँ पर है ना भाई का ये रूम तो हो गया, लेकिन अम्मी का रूम एडजस्ट नहीं हुआ कहाँ। तो अम्मी पापा ना छत पे ही सोते, ये ना नेट का ना लगा के ताकि मच्छर वगैरह ना नहीं काटे। और बच्चे ना इतने कोई खुश हो रहे थे ना, फातिमा इसमें जाके इतनी खुश हुई है कि बस पूछे मत, इतना उसको अच्छा लगा, इतना उसने एंजॉय किया ना इसके अंदर जाके, मतलब कि मैं तो सोच भी नहीं सकती उसने कितना खुशी मनाई है इसके अंदर आके। तो और ना बच्चों ने पहली बार देखा तो बड़े खुश हुए। अच्छा मैं नहीं गई थी अंदर, बच्चे ना जाके घुस के जाके बैठ गए। और अभी देखिए मेरा जो बड़ा वाला भाई है उसकी वाइफ भी आ गई थी, उसके बच्चे भी आ गए थे। उसके बच्चे भी घर में होते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता नहीं होता, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। हालांकि इतना अजीब लगा नहीं था क्योंकि हमारा सारा दिन ही था ना जो घूमने फिरने में चला गया। तो ये बच्चे भी आ गए थे, तो मेरे भाई ना लेके आया था वनीला आइसक्रीम, तो अम्मी ना सबके हिस्से लगाई थी। अच्छा अम्मी ना हमेशा से कुछ भी सामान आता है ना घर में तो उसके हिस्से लगा के सबको दे देती हैं, अलग अलग अपने अपने खाते रहो अपने बच्चों के साथ अपने। बच्चे ना फिर लड़ते हैं कि हमने नहीं खाया हमने नहीं खाया, इसलिए ना मम्मा है ना हमेशा बच्चों को अलग अलग करके दे देती हैं। तो यहाँ पर है ना अम्मी निकाल रही थी बच्चों के लिए आइसक्रीम। और आज का व्लॉग मेरा ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। अगर व्लॉग मेरा आज का पसंद आया ना तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा। और अगर आपने कल का मेरा व्लॉग नहीं देखा है ना हवा महल विजिट का, तो जाके सबसे पहले कल वाला व्लॉग भी देखिएगा और उसको भी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वनीला आइसक्रीम बहुत ही अच्छी आई थी। थैंक यू माय ब्रदर, मेरा भाई अज़हर लेके आया था, तो उसको ढेर सारा शुक्रिया कि वो लेके आया हम सबके लिए। बहुत बड़ी बात होती है कि भाई बहनों को समझना, उनका इतना करना। और ये देखिए उसकी बेटी है, उसको बोल रही थी हाय कर दो, क्योंकि अभी आई है ना रात में, अभी ना अपनी नानी के साथ आई है तो इनके साथ ब्लॉग शूट हो रहा है। इधर देखिए फातिमा भी बैठी हुई, फातिमा ने भी बहुत शौक से खाई। इतनी सॉरी हमने खाई ना, मतलब वैसे नॉर्मली 1 कप खा लें 2 कप खा लें, लेकिन आज तो काफ़ी सारी खाई थी हमने, खूब मज़े से खाई थी। और शुक्रिया वंस अगेन मेरे ब्रदर, मेरा भाई छोटा, मेरे दोनों भाई छोटे, मैं दोनों से बड़ी हूँ, मेरे दोनों भाई छोटे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी अम्मी मेरे पापा, मेरी अम्मी मेरा इतना ज़्यादा करती ना, अल्लाह ताला ऐसे माँ बाप हर किसी को दे। चलिए तो यहीं